अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल नंबर 1 है कैश बुक का। लिखा हुआ है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। आज हमने जो बनानी है वो प्रैक्टिस करनी है सिंगल कॉलम कैश बुक की। जो सबसे पहला इसका लिखा हुआ है उन्होंने लिखा हुआ है कैश इन हैंड, यानी कि हमारे पास कैश इन हैंड जो था वो ये है, यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 25,000 की। ये है डेबिट साइड। उसके बाद नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में उन्होंने हमें कहा हुआ है परचेजेस गुड्स फॉर कैश, यानी कि अब हमने क्या किया है, गुड्स परचेज की हैं। जब गुड्स परचेज की हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, परचेजेस टू कैश, यानी कि कैश हमारा क्रेडिट है, उसका ऑपोजिट अकाउंट था परचेजेस अकाउंट हमने लिख के उसकी अमाउंट जो थी वो 2000 क्रेडिट साइड पे लिख दी। नेक्स्ट जो एंट्री थी वो है टाइपराइटर परचेज किया है बिजनेस के लिए, तो टाइपराइटर टू कैश इसकी एंट्री होती है। टाइपराइटर टू कैश कैश क्रेडिट था, टाइपराइटर उसका ऑपोजिट अकाउंट यहाँ पे लिख हो गया 3000 से। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है सेल्स की, सेल गुड्स टू वसीम ट्रेड डिस्काउंट पे है। अब ट्रेड डिस्काउंट जो है इसकी अलग से एंट्री नहीं होगी, इसको इसी में से माइनस करेंगे। 1200 का 10% लेके 10 मल्टीप्लाई बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। दोबारा सुन लें, 1200 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, इसकी अमाउंट आ जाएगी 120। 1200 में से जब हम 120 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1080। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इसकी एंट्री है पे टू रेहान ₹750, यानी कि अब हमने क्या किया है, कैश पे किया है, किसको किया है, रेहान को। अब इसकी एंट्री क्या होगी, मिस्टर रेहान टू कैश। ये एंट्री इसकी ई वाली है 750, ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगी क्योंकि कैश हमारा क्रेडिट हो रहा था। नेक्स्ट है कैश सेल्स। अब कैश सेल्स की एंट्री होती है कैश टू सेल्स अकाउंट। अब कैश हमारा क्या था, डेबिट है, तो उसका ऑपोजिट अकाउंट था सेल्स। सेल्स हमारे पास आ गया 500, ये आ गया डेबिट साइड पे। उसके बाद उन्होंने हमें कहा है रिसीव फ्रॉम अहमद एंड को ₹1350, यानी कि 1350 रिसीव किया है, तो वो भी कहाँ पे आ जाएगा, कैश हमारे पास आ गया, कैश डेबिट हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे 1350 के अकाउंट से, यानी कि अहमद एंड को उसका अपोजिट अकाउंट यहाँ पे खुल जाएगा। नेक्स्ट है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। अब स्टेशनरी जो है वो कैश के साथ परचेज की है, तो इसका क्या मतलब है कि कैश जो है वो क्रेडिट है। स्टेशनरी टू कैश इसकी एंट्री होती है, कैश क्रेडिट है 800 से, तो उसका ऑपोजिट अकाउंट स्टेशनरी अकाउंट है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दिया। नेक्स्ट जो है वो है रिसीव फ्रॉम ज़हीर एंड को। अब रिसीव किया है, रिसीव करने से कैश डेबिट, ज़हीर एंड को क्रेडिट। ज़हीर एंड को यहाँ पे आ गया डेबिट साइड पे, लेकिन कैश हमारा डेबिट था, उसकी अमाउंट आ गई 2400। अब लास्ट पे उन्होंने कहा है पेड ऑफिस रेंट। अब हमने क्या किया, ऑफिस रेंट पे किया है, तो पे करने का मतलब कि हमारा कैश जो है वो क्रेडिट था, तो क्रेडिट में 500 आ गया। लास्ट एंट्री है पेड सैलरीज, सैलरीज पे की हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी सैलरीज टू कैश, कैश क्रेडिट, और हमारा 750 सैलरी के साथ अब हमने क्रेडिट में इसको लिख दिया। उसके बाद ये सारी एंट्रीज करने के बाद हमने इसका बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकालना है, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन या फिर कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। ये थी सिंपल कैश बुक। थैंक यू।